तो आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन का मंच सज चुका है। और देखिए, इस बार ये सिर्फ खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त का मामला नहीं है, बल्कि ये तो रणनीतियों की एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। आज हम नजर डालेंगे उन चुनिंदा सुपरस्टार्स पर जिनकी सिर्फ एक बोली टीमों की पूरी किस्मत बदल सकती है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। देखिए, इस ऑक्शन के लिए रजिस्टर तो किया है 1355 खिलाड़ियों ने, लेकिन सच बताऊं, असली खेल, सारी टीमों की नजरें सिर्फ इन 45 खिलाड़ियों पर टिकी हैं। जी हां, ये वो एलीट ग्रुप है जिनका बेस प्राइस है 2 करोड़ रुपए, और यहीं से ऑक्शन की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ऑक्शन का महामुकाबला है क्या। मतलब, इसका पैमाना इतना बड़ा क्यों है? क्यों कुछ खिलाड़ियों के लिए टीमें करोड़ों बहाने को तैयार हो जाती हैं? और सबसे बड़े सवाल जाहिर है यही हैं, कौन है ये 45 खिलाड़ी? और उससे भी बड़ा सवाल, इनमें से वो कौन सा एक खिलाड़ी होगा जो 20 से 40 करोड़ का, सोचिए, 20 से 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए अब खेल के नए नियमों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि देखिए, ऑक्शन का मतलब सिर्फ खिलाड़ियों पर बोली लगाना नहीं होता। ये तो आंकड़ों और नियमों का एक बड़ा ही पेचीदा खेल है जो हर टीम की स्ट्रैटेजी को तय करता है। तो जैसा मैंने बताया, ऑक्शन पूल में कुल 1355 खिलाड़ी हैं। मतलब टैलेंट का एक विशाल भंडार है ना? लेकिन टीमों के पास जगह और पैसा दोनों ही लिमिटेड हैं। और सोचिए, इन 1355 खिलाड़ियों में से सभी टीमों को मिलाकर सिर्फ 77 स्लॉट ही भरने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हर 17 में से सिर्फ एक खिलाड़ी को मौका मिलेगा। कंपटीशन कितना जबरदस्त है, अंदाजा लगा सकते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब पता चलता है कि इन 77 स्लॉट्स में से विदेशी खिलाड़ियों के लिए सिर्फ 31 जगह हैं। बस 31। इससे क्या होता है? विदेशी सुपरस्टार्स की मांग और भी बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है, ये सब है पैसे का खेल। सभी 10 टीमों के पास कुल मिलाकर 237.55 करोड़ रुपए का पर्स है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि केकेआर जैसी टीमें, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, वो ऑक्शन में सबसे एग्रेसिव बोली लगा सकती हैं और अपने पसंद के खिलाड़ी को उठा सकती हैं। तो अब आते हैं उन पर जो इस ऑक्शन के दिल में हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ के सुपरस्टार्स की। ये वो 45 खिलाड़ी हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी नीलामी घूमने वाली है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये जो स्लाइड है ना, ये इस ऑक्शन की सबसे बड़ी कहानी बताती है। 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले 45 खिलाड़ियों में से सिर्फ 2 भारतीय हैं और 43 विदेशी। सोचिए, सिर्फ 2। ये साफ साफ दिखाता है कि टॉप क्लास इंडियन टैलेंट कितना रेयर है, और इसी वजह से टीमें इन पर किसी भी विदेशी खिलाड़ी से कहीं ज्यादा पैसा लुटाने को तैयार रहती हैं। और ये 2 भारतीय हीरे कौन हैं? ये हैं वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई। देखिए, हर टीम एक मजबूत इंडियन कोर बनाना चाहती है ना? और बस यही वजह है कि इन दोनों खिलाड़ियों की कीमत ऑक्शन में उनके बेस प्राइस से कई कई गुना ऊपर जाने वाली है। ये तय है। तो चलिए अब बात करते हैं उन सबसे बड़े खिलाड़ियों की, उन गेम चेंजर्स की, जिनके ऑक्शन में धूम मचाने की पूरी उम्मीद है। ये वो खिलाड़ी हैं जो सही में किसी भी टीम की किस्मत पलट सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है कैमरन ग्रीन का। सच कहूं तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे हर फ्रेंचाइजी अपनी टीम में शामिल करने का सपना देखती है, और पूरी उम्मीद है कि इस साल की सबसे महंगी बोली इन्हीं पर लगने वाली है। तो आखिर कैमरन ग्रीन में ऐसा क्या खास है? देखिए, एक तो वो टॉप ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं, और साथ ही 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी भी। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। सीएसके जैसी टीमें जो एक लीड ऑलराउंडर की तलाश में हैं, उनके लिए तो ग्रीन एक परफेक्ट खिलाड़ी हैं। और कीमत? उम्मीद है कि इनकी कीमत 25 से 35 करोड़ के बीच कहीं जा सकती है। अब आते हैं वेंकटेश अय्यर पर। जरा सोचिए, एक बाएं हाथ का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो फिनिशिंग भी कर सकता है और साथ में सीम बॉलिंग का ऑप्शन भी देता है। एक इंडियन प्लेयर में इतनी सारी क्वालिटीज, ये उन्हें केकेआर, पंजाब और हैदराबाद जैसी टीमों के लिए एक बहुत ही हॉट प्रॉपर्टी बना देती हैं। और फिर हैं रवि बिश्नोई, एक युवा लेग स्पिनर जो अपने दम पर मैच जिता सकता है। देखिए, इंडिया में अच्छे लेग स्पिनर्स की तो हमेशा डिमांड रहती ही है, और आरआर और आरसीबी जैसी टीमें जिन्हें एक क्वालिटी स्पिनर की सख्त जरूरत है, वो बिश्नोई को अपनी टीम में लाने के लिए कोई भी कीमत चुका सकती हैं। अच्छा,
इनके अलावा भी कुछ और नाम हैं जिन पर नजर रखनी होगी। लियाम लिविंगस्टोन जैसे हार्ड हिटर, स्टीव स्मिथ जैसा स्टेबल कप्तान, वानिंदु हसरंगा जैसा स्पिन ऑलराउंडर और टिम डेविड जैसा खतरनाक फिनिशर। ये सभी खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए वो तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं जो पूरा खेल बदल दे। चलिए अब खिलाड़ियों से हटकर थोड़ा टीमों की रणनीति पर फोकस करते हैं, क्योंकि हर टीम की अपनी ज़रूरतें हैं, अपना बजट है और ऑक्शन टेबल पर असली लड़ाई इसी स्ट्रैटेजी की होने वाली है। ये टेबल देखिए, ये टीमों की पूरी स्ट्रैटेजी को साफ कर देती है। केकेआर जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो एक बैटिंग ऑलराउंडर के पीछे जाएगी, शायद कैमरन ग्रीन। सीएसके को एक फिनिशर चाहिए तो वहीं एमआई और आरआर को अच्छे स्पिनर्स की तलाश है। मतलब हर टीम अपनी एक खास कमजोरी को भरने के लिए ऑक्शन में उतरेगी, और यही बात इस ऑक्शन को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो अब हम आ गए हैं इस पूरे विश्लेषण के अंत में, और अब समय है कुछ अंतिम भविष्यवाणियों का और उन सवालों का जो इस ऑक्शन को और भी ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, कौन सा खिलाड़ी होगा जो 20 से 40 करोड़ की उस जादुई सीमा को पार करेगा? क्या वो कैमरन ग्रीन ही होंगे या फिर कोई और बाजी मार जाएगा? और अगर टीमों के नजरिए से सोचें तो कौन सी टीम है जिसे अपनी स्क्वाड पूरी करने के लिए किसी एक खास खिलाड़ी की सबसे ज्यादा जरूरत है? वो कौन सी एक खरीद होगी जो एक टीम को सीधा चैंपियन बना सकती है? और देखिए, यही इस ऑक्शन का असली सार है। ये सिर्फ बोली लगाने का खेल नहीं है, नहीं, ये प्लानिंग, साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही गहरा खेल है। और ये जो 45 खिलाड़ी है ना, ये इस खेल के सबसे महत्वपूर्ण मोहरे हैं। तो अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे महंगी खरीद कौन सा खिलाड़ी होगा और कौन सी टीम उस पर इतना बड़ा दाव लगाएगी? आपकी क्या भविष्यवाणी है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब ऑक्शन के बाद मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ।